हेलो स्टूडेंट्स, मैं गरिमात्री। आज हम बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने समास के जो 5 अन्य भेद हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बार आपको रिपीट करवा दूं। समास का अर्थ क्या है? संक्षेप, यानी कि छोटा करने की प्रक्रिया। समास के अंदर 2 पद होते हैं जो आपको ध्यान भी होंगे। हम कर रहे हैं समास। समास में 2 पद होते हैं। जैसे हमने लिखा राजमहल, राज और महल, ये 2 पद हैं। पहला पद राज है, दूसरा पद महल है, यानी कि ये हमारा पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। समास का जो पूरा टॉपिक है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? पदों के ऊपर। तो ये 2 पद हैं। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, यानी कि दोनों पदों में से दोनों ही गौण है, मुख्य कोई भी नहीं है। तो बहुव्रीहि समास का अर्थ क्या है? जहाँ दोनों पद क्या हो? अप्रधान, लेकिन किसी तीसरे विशेष अन्य पद की तरफ वो संकेत करते हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जहाँ दोनों पद किसी तीसरे पद का विशेषण होते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, बहुव्रीहि नहीं, बहुव्रीहि। कई बार वर्तनी में भी ये क्वेश्चन आता है। जैसे 4 ऑप्शन दिए गए हों, उनमें से शुद्ध छांटना है वर्ड, तो बहुव्रीहि। पहले हम ब का प्रयोग करेंगे, बाद में व का प्रयोग करेंगे। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है? जहाँ दोनों पद अप्रधान हो, जहाँ दोनों पद अप्रधान हो, और यहाँ आप कहें लेकिन दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष, या आप कह सकते हो अन्य पद के बारे में बात करें, अन्य पद का बोध कराएं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। यानी कि जो दोनों पद होंगे वो किसी तीसरे पद का विशेषण होंगे। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण कौन से होंगे। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले नीलकंठ, यानी कि इस समास के अंदर, बहुव्रीहि समास के अंदर दोनों पद किसी तीसरे का बोध कराएंगे, अर्थार्थ के रूप में वो बात करेंगे। जैसे हम कहें नीलकंठ। अब नीलकंठ कहते ही बच्चों सबके दिमाग में एक ही वर्ड आता है, क्या? शिव, महादेव। तो इसका विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, तो किसका है नीला कंठ? शिव। तो हम ब्रैकेट में यानी कि अर्थार्थ शिव लिखें या महादेव, तो अर्थार्थ शिव या महादेव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। या जैसे हम कहें गजानन, पंचानन, चतुरानन, षडानन, दशानन। अब ये शब्द हैं, इनको और समझेंगे। गजानन, गज मतलब हाथी, आनन यानी कि मुख, हाथी के समान मुख है जिसका, तो आनन का मतलब क्या है? मुख। तो विग्रह क्या बनेगा? गज के समान मुख है जिसका, मुख है जिसका। तो किसका है? अर्थार्थ। अर्थार्थ कहें या हम ब्रैकेट में लिखें, एक ही बात होगी। अर्थार्थ गज कौन, यानी कि हाथी के जैसा मुख किसका है? गणेश का। लंबोदर है, गणेश है, ये के लिए ही यूज किए जाते हैं। पंचानन, 5 हैं आनन जिसके, 5 हैं आनन जिसके। आनन का मतलब क्या है? मुख। तो 5 मुख किसके हैं? हनुमान के, जिनको हम पंचमुखी हनुमान के नाम से भी जानते हैं। पंचमुख कहें या पंचानन कहें, दोनों का अर्थ एक ही होगा। चतुरानन, 4 हैं आनन जिसके, आनन यानी कि मुख, तो 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मदेव के, अर्थात ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जिसको हम बोलते हैं।
षडानन, षट, षट और आनन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। तो षट यानी कि छः, आनन यानी कि मुख। तो यहाँ विग्रह क्या होगा, छः हैं आनन जिसके, छः हैं आनन जिसके, तो वो किसके हैं छः मुख, अर्थात कार्तिकेय। शिव का जो बड़ा पुत्र है कार्तिकेय, उनके छः मुख हैं। दशानन, तो 10 हैं आनन जिसके, 10 हैं आनन जिसके, तो आनन यानी कि मुख, तो 10 मुख किसके हैं, रावण के। क्लियर है। चलिए यहाँ एक मेन बात समझते हैं। अब इन सब के अंदर यानी कि नीलकंठ है, गजानन, पंचानन, जिसके बाद में आनन आया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। क्यों होगा ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। जहाँ आनन आ जाए, जहाँ आनन है वहाँ बहुव्रीहि समास है, क्योंकि जो नॉर्मल इंसान है उनके एक ही मुख होते हैं। लेकिन अगर मुख एक से ज़्यादा है तो अर्थात वो स्पेशल है, और जो स्पेशल होगा, विशेष होगा, वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। क्योंकि बहुव्रीहि समास को सर्वे सर्वा कहा गया है, यानी कि जो कहीं नहीं जाता, जिसका विग्रह नहीं होता, वो लास्ट में जाकर बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही माना जाता है। तो क्लियर हो गई होगी बात। और एक और बात ध्यान रखना है, अब कई बार कंफ्यूजिंग वर्ड बड़े आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे हम कहें नीलकंठ है, तो नीलकंठ के अंदर जो विशेष है वो कौन सा होगा, महादेव के लिए यूज़ हुआ है, यानी कि ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में हम उन वाक्यों पर, उन शब्दों पर भी बात करेंगे जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं, यानी कि इसके अलावा ये कहाँ और जा सकते हैं। तो एक बार इनको देखते हैं। तो यानी कि जहाँ आनन होगा वो कौन सा समास का उदाहरण होगा, बहुव्रीहि समास का उदाहरण वो माना जाता है। अगला वर्ड हमारा रहेगा जैसे अंबर, जिसके लास्ट में अंबर हो, जिसके लास्ट में अंबर हो। जैसे हम कहें पीतांबर, दिगंबर, नीलांबर। पीतांबर है, दिगंबर है, नीलांबर है, ये शब्द और देखिए। तो पीत, पीत मतलब पीला, अंबर मैंने वस्त्र भी होता है, आसमान भी होता है। लेकिन यहाँ पीतांबर का अर्थ क्या होगा, पीत यानी कि पीले, पीले हैं अंबर जिसके, अंबर यानी कि वस्त्र जिसके। तो पीले वस्त्र किसके होते हैं, ये किसके लिए यूज किया जाता है, विष्णु के लिए। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, विष्णु। तो पीले वस्त्र किसके लिए यूज होते हैं, विष्णु, अर्थात विष्णु। दिक, दिक होती हैं दिशाएं, अंबर है वस्त्र, तो दिक यानी कि दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, वो कौन सा होगा, वो देखिए, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, वो कौन है, किसके लिए यूज होता है। जैसे हम कहते हैं जैन मुनि, जैसे जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, जो दो पार्ट हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो जो दिगंबर शाखा है वो निवस्त्र रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं जो दिशाएं ही हैं वही हमारे वस्त्र हैं। अगला है नीलांबर, तो नीले वस्त्र किसके हैं, नीले हैं वस्त्र जिसके। तो नीले वस्त्र किसके होते हैं बच्चों, बलराम के। तो नीलांबर किसको कहा गया है, बलराम को कहा जाता है। या हम कहें श्वेतांबरा, तो श्वेत, सफेद वस्त्र किसके हैं, तो सफेद हैं वस्त्र जिसके, या श्वेत हैं वस्त्र जिसके, श्वेत हैं वस्त्र जिसके। तो वो कौन है, किसके वस्त्र सफेद हैं, वो है सरस्वती माता। माँ सरस्वती के वस्त्र कैसे हैं, सफ़ेद हैं। तो यानी कि जहाँ आनन आ जाए या जहाँ अंबर आ जाए, वो किसके उदाहरण माने जाते हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण माने जाते हैं। आगे देखते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, अंबर और आनन जहाँ भी होंगे वहाँ कौन सा समास होगा बच्चों, बहुव्रीहि समास होगा। इसे आगे देखेंगे। जैसे हम कहें लंबोदर, वीणा पाणी, लंबोदर वीणा पाणी, शूल पाणी, चक्र पाणी, ये शब्द और देखिए। तो लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर यानी कि बच्चों पेट। तो लंबा है उदर जिसका, तो किसका है,
गणेश, तो लंबा उदर किसका रहेगा? गणेश के लिए ये शब्द हम यानी कि ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? गजानन यानी कि गणेश। आगे है वीणा है पानी में जिसके। एक बात आपको ध्यान रखना है, एक होता है पानी, एक होता है पानी। तो पानी यानी कि जल और पानी यानी कि हाथ। पानी जल के लिए प्रयोग होता है और पानी अणे वो किसके लिए हम यूज़ करेंगे? हाथ के लिए। तो ये 3 शब्द हैं, यानी कि एक ट्रिक लगा के चलिए, जहाँ पानी अंबर आनन आएगा वो हमेशा बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाएगा। तो वीणा पानी, तो वीणा है हाथ में जिसके, वीणा है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में है? सरस्वती के। तो वीणा किसके हाथ में है? सरस्वती के। तो वीणा तो नारद मुनि के भी हाथ में है, लेकिन वीणा पाणी सरस्वती माता का पर्यायवाची है। तो शूल पाणी, तो शूल यानी कि त्रिशूल के लिए यूज होगा। त्रिशूल है हाथ में जिसके, त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो वो त्रिशूल किसके हाथ में है? किसके लिए यूज होता है त्रिशूल? तो वो शिव का पर्यायवाची है, महादेव के लिए ये वर्ड यूज होता है। चक्र पाणी, तो चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, तो चक्र किसके हाथ में है? विष्णु। इनके लिए कौन सा शब्द हम यूज करेंगे? विष्णु के लिए ये शब्द यूज होगा। क्लियर है? तो देखिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हर शब्द के अंदर लंबा और उदर, वीणा पाणी, शूल पाणी, चक्र पाणी, 2 पदों का प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों पद यहाँ अप्रधान है, क्योंकि दोनों पद किसी तीसरे पद के विशेषण के रूप में काम कर रहे हैं, यानी कि वो तीसरे पद का बोध करा रहे हैं। यही किसकी पहचान है? बहुव्रीहि समास की पहचान है। आगे देखते हैं, जैसे हम कहें मीनाक्षी, चंद्रमुखी, द्विरद, द्विरद, अंशुमाली, पतझड़, चारपाई। अब ये शब्द और देखेंगे। मीनाक्षी, मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा? विग्रह क्या बनेगा? मीन जैसी आंखें हैं जिसकी, मीन जैसी अक्षी वाली, अक्षी यानी कि आंख के लिए, तो मीन जैसी आंखें हैं जिसकी, आंखें हैं जिसकी। तो मीनाक्षी किसको कहते हैं? जिसकी आंखें मछली के जैसी हों। और मछली के जैसी आंखों वाली कौन है? ये किसी एक विशेष के लिए यूज़ नहीं होता, यानी कि किसी स्पेशल के लिए नहीं है, लेकिन मीनाक्षी का अर्थ क्या होगा यहाँ? सुंदर आंखें हैं जिसकी, यानी कि मीन की आंखें कैसी होती हैं? चमकदार। मछली की आंखें कैसी होती हैं? चमकीली। तो चमकीली आंखें हैं जिसकी, तो ब्रैकेट में यानी कि यथार्थ कोई विशेष औरत, यहाँ पर विशेष औरत लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी औरत है जिसकी आंखें मछली के समान सुंदर हैं। एक हम कहते हैं चंद्रमुख, तो चांद के समान मुख। अगर हम कहें चंद्रमुख तो वो किसका? कर्मधारय समास का उदाहरण होगा, क्योंकि वहाँ विशेषण विशेष्य का संबंध है। लेकिन अगर बात करें चंद्रमुखी की, तो क्या विग्रह बनेगा? चंद्र के समान मुख है जिसका, या आप कह सकते हो चंद्र के समान मुख वाली। तो वो कौन है? किसका मुख चांद के समान है? तो वो भी किसी विशेष पद प्रधान, यानी कि किसी विशेष औरत के लिए प्रयोग किया जाएगा। ऐसी औरत जिसका मुख चांद के समान सुंदर है। अब हम बात करें द्विरद, द्वि मतलब 2 और रद यानी कि दांत। तो यहाँ किसके लिए ये प्रयोग किया गया है? द्विरद। तो द्वि मतलब 2, यानी कि द्वि है रद जिसके, रद मतलब दांत, दांत जिसके। तो वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? हाथी के लिए, क्योंकि हाथी के 2 दांत माने गए हैं। तो द्विरद किसको कहा जाता है? किसका पर्यायवाची है? हाथी का पर्यायवाची है। अंशु माली, अंशु मतलब क्या? किरण, माली यानी कि स्वामी। अंशु है माला जिसकी, यानी कि किरणों का स्वामी। अंशु माली उसका सूर्य का पर्यायवाची है। अंशु है माला जिसकी, अंशु यानी कि किरण, अंशु है माला जिसकी, यानी कि किरणों का स्वामी कौन है? ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? सूर्य के लिए, क्योंकि अंशुमाली किसका पर्याय है? सूर्य का पर्यायवाची है।
हाँ जी, पतझड़, पतझड़ में कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि। विग्रह क्या बनेगा? पत्ते झड़ते हैं जिसमें, पत्ते झड़ते हैं जिसमें, यानी कि एक विशेष ऋतु, ऐसी ऋतु जिसके अंदर पत्ते झड़ते हैं। तो ये कौन है? विशेष ऋतु प्रधान। तो हम कहते हैं पत्ते झड़ते हैं जिसमें, तो विशेष ऋतु, यानी कि हर ऋतु की अपनी एक खासियत है, लेकिन ये कौन सी ऋतु है जिसके अंदर पत्ते झड़ते हैं। अब जैसे हम कहें तो क्लियर हो गई होगी बात। तो यहाँ पर कोई विशेष औरत है हर शब्द के अंदर, यानी कि दोनों पद किसी तीसरे विशेषण का बोध करा रहे हैं। अब बचता है चारपाई, और चारपाई में कौन सा समास है वो भी देखिएगा। अब चारपाई देखते ही बच्चे एक बार आंसर लगाते हैं क्या? द्विगु समास। चारपाई, क्योंकि चार यानी कि संख्या का बोध हो रहा है, तो बच्चों को क्या लगता है ये किसका उदाहरण होगा? द्विगु समास का। लेकिन ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है वो देखिएगा। तो विग्रह क्या बनेगा? चार है पावे जिसके, तो पावे जिसके यानी कि पाँव जिसको हम कहते हैं, तो वो कौन है? खाट, या जिसको हम कहते हैं चारपाई। तो ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? खाट। तो चार पावे किसके हैं? खाट के। देखिए बच्चों, एक छोटी सी बात हमें समझने की ज़रूरत है, यानी कि जैसे चारपाई का अर्थ क्या होगा? चार पाँवों वाली। तो चार पावे हैं, पैर हैं, वो तो कुर्सी के भी हैं, टेबल के भी होते हैं, खाट के होते हैं। लेकिन क्या टेबल को और कुर्सी को हम चारपाई कह सकते हैं? नहीं कह सकते। वो स्पेशल किसके लिए यूज़ हुआ है? खाट के लिए यूज़ हुआ है। तो चार है पावे जिसके, यानी कि चार हैं पैर जिसके, तो वो किसके लिए? खाट के लिए यूज़ हुआ है। इसलिए जो चारपाई शब्द है वो किसका उदाहरण माना जाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाएगा। या जैसे हम कहें पतिव्रता, जैसे एक शब्द है पतिव्रता, तो इसका विग्रह क्या होगा? पति ही है वृत्त जिसका, पति ही है वृत्त जिसका, यानी कि ऐसी औरत, पतिव्रता किसको बोलते हैं? जो अपने पति के सिवा किसी को और ध्यान नहीं देती, तो पतिव्रता। तो ऐसी स्त्री, पति ही है व्रत जिसका, तो यहाँ पर भी वो विशेष औरत के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी औरतें जिसका पति ही उसका व्रत है, तो ये भी किसका उदाहरण माना जाता है? बहुव्रीहि समास का उदाहरण माना जाएगा। या हम कहें गोपाल, गिरधर, गोपाल, तो गोपाल का विग्रह क्या होगा? गायों को पाला है जिसने, यानी कि गायों का लालन पालन किया है जिसने। तो वो कौन है? वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गोपाल किसके लिए यूज होता है? श्री कृष्ण के लिए। तो अर्थात श्री कृष्ण के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। आगे है गिरधर, गिरी, गिरी का मतलब क्या है? पर्वत पहाड़। गिरी को धारा है जिसने, गिरी को धारण किया है जिसने, धारण करना यानी कि उठाना, धारा है जिसने, वो भी कौन है? वो भी किसके लिए यूज होता है? श्री कृष्ण के लिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही पर्वत को उठाया था। तो ये दोनों किसके लिए यूज हुए हैं? गिरधर भी, गोपाल भी, मुरलीधर कहें वो भी किसका पर्यायवाची माना जाता है? या हम कहें हाँ, गोपाल, गिरधर, मुरलीधर, वो तीनों ही किसके लिए यूज हुए हैं? श्री कृष्ण के लिए। यानी कि दोनों पद किसी तीसरे प्रधान पद की तरफ संकेत करती है, एक विशेषण के रूप में काम करती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई इनके अंदर कौन सा है? बहुव्रीहि समास। या जैसे हम कहें सहस्त्र बाहु, सहस्त्र बाहु, तो सहस्त्र बाहु के अंदर भी बहुव्रीहि समास है। तो सहस्त्र मतलब क्या? हजारों, बाहु यानी कि भुजाएं, हजारों भुजाएं हैं जिसकी। तो हजारों भुजाएं किसकी हैं? राक्षस की, दैत्य की। तो इसके विग्रह के अंदर हम क्या लिख देंगे? राक्षस यानी कि दैत्य। तो हजारों भुजाएं किसकी हैं? राक्षस की, दैत्य की। या हम जैसे कहें रजनीचर, या जैसे हम कहें रजनीचर, निशाचर, ये भी किसके उदाहरण माने जाते हैं? बहुव्रीहि के, क्योंकि रजनी और निशा का अर्थ क्या है? रात, चर यानी कि विचरण करने वाले, घूमने वाले। रात को रजनी को, निशा को विचरते हैं जो घूमते फिरते हैं, तो वो किसके लिए यूज होता है? राक्षस के लिए। तो रजनीचर और निशाचर भी किसको कहा गया है? राक्षस को
कहा गया है। तो ये भी कौन सा समास का उदाहरण रहेगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण रहेगा। अब जैसे हम कहें, लास्ट में थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, क्योंकि बच्चों जितने एग्जाम्पल हम लोग करेंगे समास या कोई भी टॉपिक है वो उतना ही क्लियर होगा। और एक मेन बात और क्या होगी इसके अंदर, एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाए तो हमें ये नहीं लगता कि हमने ये पहले नहीं किया है, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ये चीज़ क्लियर होती जाएंगी। जैसे हम कहें चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, चंद्रशेखर, चंद्रभान, चंद्रभाल कहें, चंद्रशीर्ष कहें, इन सब के अंदर भी कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। क्यों होगा? क्योंकि सब कहीं ना कहीं शिव से जुड़े हुए हैं। इनके अंदर भी कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास ही रहेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि ये सारे शिव से जुड़े हुए हैं। बच्चों एक बात का आपको और ध्यान रखना है, जो शब्द किसी का पर्याय हो यानी कि पर्यायवाची हो, वो हमेशा ही 99% बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। क्योंकि पर्याय का मतलब ही क्या है? उसके समान, यानी कि वो दोनों पद किसी विशेषण यानी कि तीसरे पर्सन की तरफ, पद की तरफ संकेत करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। चांद है माथे पर जिसके, शिखर पर जिसके, सिर पर जिसके, तो सबका अर्थ एक ही है। चांद है सिर पर जिसके, तो किसके है? शिव के माथे पर है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जहाँ चंद्र होगा वो भी हमेशा किसका उदाहरण होगा? बहुव्रीहि समास का। लेकिन यहाँ ये जरूरी ध्यान रखना है, चंद्र का मतलब अगर हम कहें चंद्रमुखी तो वो है बहुव्रीहि समास, लेकिन वो बहुव्रीहि समास होने के साथ साथ शिव का पर्यायवाची कतई नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमुखी का अर्थ क्या है? चांद के समान मुख है जिसका, चांद के समान मुख है जिसका। तो चांद के समान मुख किसका है? किसके समान है? कोई विशेष औरत है, जैसे पहले भी मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये विशेष औरत यानी कि विशेष पद प्रधान है। तो क्लियर हो गई होगी बात। तो बहुव्रीहि समास के अंदर क्या है? दोनों पद प्रधान नहीं होते, बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने बहुव्रीहि समास को ट्रिक के रूप में लिया है, यानी कि जहाँ चंद्र आ जाए, जैसे चंद्रशेखर, ये चंद्रभान, मौली, ये आ जाए, या किसी शब्द के साथ आनन जुड़ जाए, पानी जुड़ जाए, या हम कहें अंबर जुड़ जाए, तो वो 99% कहाँ जाएंगे? बहुव्रीहि के अंदर शामिल होते हैं। अगर ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं है तो वो अन्य के अंदर जाते हैं। वो हम जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तब मैं आपको डिस्कस भी करवा दूंगी दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा। हमारी वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।